नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। रेलवे ने कास्ट सर्टिफिकेट और रिजर्वेशन के रूल में कई बदलाव किए हैं और नए रूल जारी किए हैं। तो जितने भी रेलवे की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट हैं उन सभी को ये नए रूल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नए रूल हैं इसमें कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर किस फॉर्मेट में वो फॉर्म भरते समय अपलोड करना है, किस तरह से कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। इसके तहत अगर आप फॉर्म नहीं भरते हो तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। और जो रिजर्वेशन को लेकर पहले कुछ बदलाव हुए हैं, बाद में फिर से वही रूल लागू हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें नए रूल के आधार पर आरआरबी चेन्नई की वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन, एक पीडीएफ के तौर पे वो नए रूल्स की पीडीएफ अपलोड करी गई है, जिसमें बहुत सारे नियम उसमें लिखे गए हैं और जो भी रूल्स हैं उस हिसाब से आपको फॉर्म भरना है, कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, किस कैटेगरी को किस टाइप का सर्टिफिकेट बनवाना है, उस सर्टिफिकेट पे किस अधिकारी के सिग्नेचर होने चाहिए। अभी तक क्या होता था, जब मैं भी वीडियो बनाया करता था तब मैं खुद कहता था कि अभी जो भी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है आप उस कास्ट सर्टिफिकेट से अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप उसमें जो रेलवे फॉर्मेट का कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवाकर डीबी में ले जाइएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जिस फॉर्मेट में रेलवे ने कहा है उसी फॉर्मेट में आपको फॉर्म भरते समय अपलोड करना है, नहीं तो फिर आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। इसके अलावा भी 2-4 चीज़ें और लिखी हैं, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी की जो पोस्टें हैं वो SC ST OBC वाले कैंडिडेट भी ले सकते हैं, लेकिन जो SC ST और OBC वाली सीटें हैं वो अदर कैंडिडेट नहीं ले सकते हैं। मतलब जो OBC वाली सीट है वो ST वाले नहीं ले सकते हैं, जो ST वाली है वो OBC वाले नहीं ले सकते हैं, जो SC वाली है तो मतलब जिस कैटेगरी की जो है वो तो ले सकते हैं सिर्फ वही कैटेगरी के कैंडिडेट। लेकिन जो UR कैटेगरी की पोस्ट हैं, अगर उसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, उस कैटेगरी को पूरी तरह से वो फॉलो करता है, तो उसको अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट दे दी जाएगी। बाकी देखो, हम इस नोटिफिकेशन के थ्रू सारी चीज़ें समझते हैं, जितनी भी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। और ये सारी की सारी PDF में जितने रूल्स लिखे गए हैं वो हर एक रेलवे एस्पिरेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत मेहनत करके तैयारी कर रहे होगे और कल को अगर आपको पता चले कि एक छोटी सी गलती की वजह से आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया तो फिर आप पूरे 1 साल के लिए एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। जब अगले साल की भर्ती आएगी तब फिर उसमें अप्लाई कर पाओगे तो आपकी 1 साल ख़राब हो सकती है। तो आपको बारीकी से एक एक पॉइंट समझना है। हम उस PDF के द्वारा हर एक चीज़ अच्छे से समझते हैं और किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करते समय अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, किस तरह से अपनी जो प्रेफरेंस है वो देनी है और सारी चीज़ें उसमें भरनी हैं। तो वो सारी चीज़ें हम समझते हैं और बताएंगे उसमें आपको दिखाकर कि किस फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले उस PDF पे चलते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो दोस्तों ये है वो सारी PDF जहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये OBC सर्टिफिकेट है और ये SC ST सर्टिफिकेट है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो रूल्स हैं इन सभी रूल्स की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रूल्स रिलेटेड टू कम्युनिटी रिजर्वेशन, इसके रिगार्डिंग है ये। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है, ऑल कैंडिडेट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी मे बी कंसिडर्ड अगेंस्ट UR वैकेंसी। मतलब कि अगर आप OBC SC ST या जनरल किसी भी कैटेगरी से हैं तो आप जनरल की जो कट ऑफ है वो पार करते हैं, सभी अगर जितने भी उसमें रिलैक्सेशन वगैरह वो नहीं लेते हो तो आपको जनरल की सीट दे दी जा सकती है। दूसरे पॉइंट में लिखा है, हाउएवर अगेंस्ट द वैकेंसीज ईयर मार्क्ड फॉर स्पेसिफिक कम्युनिटी OBC SC ST ओनली कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू दैट कम्युनिटी ग्रुप विल बी कंसीडर्ड। मतलब जितने भी OBC SC ST वाले कैंडिडेट हैं उनकी सीट किसी और कैंडिडेट को नहीं दी जाएगी। जो OBC का है उनको OBC की दी जाएगी, जो SC का है उनको SC को ही दी जाएगी, SC वाली सीट SC वाले कैंडिडेट को ही दी जाएगी। किसी और कैटेगरी की किसी और कैटेगरी वालों को ये सीट नहीं दी जाएगी, लेकिन जनरल वाली सीट किसी भी कैटेगरी वाले को दी जा सकती है। इसके बाद तीसरे पॉइंट में लिखा गया है, फॉर दिस पर्पज SC ST OBC कैंडिडेट शुड फर्निश कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज एज पर द फॉर्मेट्स गिवन बिलो। इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो उसका रिजर्वेशन लेने के लिए, उसका फायदा लेने के लिए आपको जो यहाँ पे नीचे PDF में फॉर्मेट दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे SC ST वाला फॉर्मेट दिया गया है और यहाँ पे OBC वाला फॉर्मेट दिया गया है, तो इसी तरह के फॉर्मेट में आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगाना होगा, तभी आपको उस कैटेगरी का फायदा मिलेगा और संबंधित जो भी अधिकारी हैं उसके सिग्नेचर आपके होने चाहिए। बाकी आगे बात करेंगे। तो चौथा पॉइंट है यहाँ पे, द कैंडिडेट्स हु इंडिकेट देयर कम्युनिटी एज SC और ST और OBC इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म बट डू नॉट include the caste certificate in the prescribed format will not be considered as your candidate and the application will be summarily rejected। इसका मतलब है कि अगर आपने फॉर्म में SC ST या फिर OBC कैटेगरी से
फॉर्म भरा है लेकिन सही फॉर्मेट में अपने अगर जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, वो सही फॉर्मेट में नहीं लगाया है तो ऐसे में आपको जनरल वाली सीट के लिए भी काउंट नहीं किया जाएगा। ऐसे में आपका फॉर्म ही पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पहले क्या होता था, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता था, अगर आपने SC ST OBC वाले कैंडिडेट ने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया, अगर सर्टिफिकेट गलत लिया या फिर कोई किसी भी तरह की गलती उसमें पाई गई तो ऐसे में उसको UR कैटेगरी में रख दिया जाता था और ऑटोमेटिक वो UR कैटेगरी में आ जाता था। बट अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने कास्ट सही नहीं लगाया है तो अब आपको UR कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा, जबकि आपका फॉर्म पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगला हमारा पॉइंट है 5वें नंबर का, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC हु फुलफिल रिक्वायर्ड educational qualification, technical qualification can also apply against your vacancy. They will, however, have to compete with the your candidate. No age relaxation will be allowed to such SC ST OBC candidate applying against your vacancies. इसका मतलब है कि अगर वो SC ST OBC कैंडिडेट है तो वो जनरल से सिर्फ तभी अप्लाई कर सकता है जब वो किसी भी प्रकार का एज रिलैक्सेशन नहीं ले रहा हो और उसकी जो भी क्वालिफिकेशन है, चाहे वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो भी पूरी होनी चाहिए, तभी वो जनरल से अप्लाई कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ कम्युनिटी सर्टिफिकेट इसके लिए दिया गया है फॉर ओबीसी कैंडिडेट, मतलब कि जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए लिखा गया है। इसमें कहा है कि जितने भी ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनके सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि वो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। अगर क्रीमी लेयर में आते हैं तो फिर वो यूआर में ही काउंट किए जाएंगे। क्रीमी लेयर में वो आते हैं जिनकी इनकम 8 लाख से ज्यादा हर साल होती है, तो वो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। ये साफ साफ आपके कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा जो नीचे यहाँ पे PDF में आपको डिक्लेरेशन फॉर्म दिख रहा है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको देना होगा कि आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं। साथ ही यहाँ पे एक नोट भी लिखा है, ओबीसी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस, मतलब कि जब आपकी वैकेंसी का नोटिस आया था उस नोटिस से 1 साल से ज्यादा पुराना आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए अप्लाई होती है। SC और ST वाले कैंडिडेट इससे भी पुराना लगा सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला और हमारा एक और पॉइंट है कि फ्री सेकंड क्लास रेलवे पास एज एंड व्हेन एडमिसिबल विल बी इशूड ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST कम्युनिटी व्हेन दे आर कॉल्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन और एप्टीट्यूड टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोवाइडेड दे सबमिट वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। अगर कोई SC ST वाला कैंडिडेट है और वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अगर वो फॉर्म भरते समय लगाता है तो उसके लिए सेकंड क्लास का रेलवे पास भी दिया जाएगा। अब चाहे वो स्किल टेस्ट हो, एप्टीट्यूड टेस्ट हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, जितने भी टेस्ट होते हैं तो उन सभी के लिए उसके एडमिट कार्ड में ऐड करके सेकंड क्लास का रिजर्वेशन के लिए पास दिया जाएगा। इसके बाद आगे कुछ नहीं है। अगले पेज पे यहाँ पे SC ST वाले जो कैंडिडेट हैं, ये फॉर्मेट है। SC ST वाले कैंडिडेट को इस फॉर्मेट में बनाकर देना है। अगर जो ऑनलाइन बनकर आता है वो इसी फॉर्मेट पे बना हुआ है, सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो फिर वही लगा सकते हैं। वरना आपको ये इस तरह से बनवा कर और अधिकारियों से जो साइन करवाना है, तो किस किस अधिकारी से आपको साइन कराना है इसमें खुद मेंशन यहाँ पे किया गया है, तो ये भी पढ़ सकते हैं। चलो एक एक करके हम यहाँ पे बताते हैं। इससे पहले ओबीसी सर्टिफिकेट भी हम देख लेते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार का रहेगा। अगर आपका ऑनलाइन बना हुआ इसी प्रकार का है तो फिर आप इस तरह से भी डायरेक्ट ऑनलाइन वाले से अप्लाई कर सकते हैं, वरना फिर ये बनवाना पड़ेगा। और इस तरह से अब आपको बताते हैं, यहाँ पे जो सील और ऑफिस लिखा हुआ है यहाँ पे दोनों जगह, तो किसके यहाँ पे साइन कराने हैं। देखो जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं, तमिलनाडु वालों के लिए अलग से दिया गया है नोट यहाँ पे, वो उनके पे सिर्फ रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर जिन्हें हम तहसीलदार कहते हैं उन्हीं के साइन यहाँ पे चलेंगे। बाकी देखो यहाँ पे ओबीसी वालों के लिए भी नीचे लिखा हुआ है कौन कौन से अधिकारियों के साइन करा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से करा सकते हैं, एडिशनल मजिस्ट्रेट से भी करा सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर से करा सकते हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से करा सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर से करा सकते हैं, या फिर कोई भी फर्स्ट क्लास स्टिपेंडरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तुलक मजिस्ट्रेट, एक्सक्लूसिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, इस तरह से रहते हैं। मतलब जो भी यहाँ पे अधिकारी हैं वो फर्स्ट क्लास चाहिए, मतलब तहसीलदार से ऊपर ऊपर के वो सारे अधिकारी होने चाहिए। बाकी ये सारी चीजें हैं। अब और आपको सारी चीजें के लिए बीच में यहाँ पे रूल्स लिखे गए हैं, तो इसी फॉर्मेट में आपको देना है। बाकी ओबीसी कैटेगरी वाले जो यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म मांगा गया था क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर के लिए, तो यहाँ पे भी आप अपना इस प्रकार से बना सकते हैं और बनाकर रख सकते हैं। ये DB में देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपकी सिग्नेचर हो जाएंगे, आपका नाम हो जाएगा, बाकी यहाँ पे आपके उनके अधिकारियों के साइन होकर वेरीफाई हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें थी इस नोटिफिकेशन में, जितने भी रूल्स हैं कम्युनिटी रिजर्वेशन को लेकर। तो दोस्तों ये थे सारे नियम, और इस फॉर्मेट में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनको बिल्कुल ध्यान देना है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है उससे 1 साल
साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और जो कास्ट सर्टिफिकेट आप उसमें अपलोड करोगे वही कास्ट सर्टिफिकेट आपको रखना है और उसी से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और दूसरा कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखना। धन्यवाद।